औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि आमनतु बिल्लाहि व तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिहक़्क़ि या हाफ़िज़ो या हफ़ीज़ या नासिरो या नसीर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमाइन बेशुमार। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिए। सबसे पहले मेरी ये दुआ है कि परवरदिगार आलम बानियान मजलिस जनाब मोहतरम भाई फ़याज़ समीर साहब, याकूब जाफ़री साहब, नदीम भाई और उनके साथ जिसने भी इस कारवान में हिस्सा लिया है, मालिक तमाम की तौफ़ीक़ात में, इज़्ज़त में, बख्त में, रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। आप मोमिनीन व मोमिनात का दूर या नज़दीक से चल के आना कायनात की मालकिन कदम कदम को इबादत में शुमार फ़रमाए। जिन मोमिनीन मर्दो ख़वातीन दोस्त अहबाब ने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई हैं, मौला तमाम के जायज़ मकासद को पूरा फ़रमाए। अल्लाह रब्बिल आलमीन हाज़रीन मजलिस में अगर कोई परेशान है तो परेशानी दूर फरमा, अगर कोई बे औलाद है तो सदका शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम की प्यास का नेक औलाद अता फ़रमा, अगर कोई बीमार है तो सदका बीमार करबला का सेहत कुल्ली अता फ़रमा। अल्लाह रब्बिल आलमीन आज जितना भी मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र हुआ या बाद में होगा, इसका जितना भी अजर व सवाब है बानियान मजलिस के, हाज़रीन मजलिस के, जितने भी मरहूम इस दुनिया से गमालिक, उनके नामा अमाल में दर्ज फरमा के बरोज़ महशर जवार आले मोहम्मद में जगह अता फ़रमा। इलाह रब्बिल आलमीन तुझे तेरी इज़्ज़त व जलालत का वास्ता मेरे पर्दे वाले मौला इमाम ज़माना सरकार का जल्द ज़हूर फरमा। हमारी आँखों को इस काबिल बना कि हम अपने मौला की ज़ियारत से फैज़याब हो सकें। दुआओं की कबूलियत के लिए सारे मिल के बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। माशाअल्लाह आप थोड़े नहीं ढेर सारे बैठे हुए हैं, सारे मिल के यकजुबां हो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार कीजिएगा। नारे तकबीर, अगले पिछले सारे कोशिश करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हाथ बुलंद, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। दरूद सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिएगा। इजाज़त है कि बात शुरू कीजिए। मेरा घर है, बानी मजलिस की हैसियत से मैं हाज़िर खिदमत हूँ और फ़याज़ भाई से पूरी ज़िंदगी का वादा है, जब तक जिएंगे, जब तक फ़याज़ भाई जिएंगे, इंशाल्लाह इस बारगाह में 26 सफ़र को हम हाज़िरी देंगे आप मोमिनीन की दुआ हासिल करने के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस चूँकि एक दरसगाह है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में बंदा आए, सारा दिन मजलिस सुने, अपने साथ सारे दिन की मजलिस सुनने के बाद एक बात ऐसी अपने साथ ले जाए जो हमारी नस्लों के लिए ज़रिया निजात बन जाए, तब मजलिस हुसैन है। एक मैसेज है खादिम भाई, फ़याज़ भाई, एक फ़िक्र है जो मैं जनाब तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, करीम इतना बड़ा है बाबा जी, जो अल्लाह को नहीं मानते अल्लाह उन्हें भी रिज़्क़ देता है। सलाम हो गया, तुम्हारे हाथों को मेरा सलाम हो गया। इतनी बड़ी गर्मी से आप सुबह से मजलिस सुन रहे हैं, इतनी दुआ काफ़ी है। बल्कि मैं इससे बड़ी बात कहूँ, जो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल खुदाई दावा कर बैठे, फिरौन व नमरूद, अल्लाह तो उन खुदाओं का भी खुदा है, अल्लाह तो उन्हें भी जो खुदाई का दावा कर बैठे, अल्लाह तो उन्हें भी रिज़्क़ देता है। अब कितना बड़ा राज़िक है अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में जब तबलीग की और तबलीग कर कर के थक गए
कोहे तूर पे जाके अल्लाह के साथ हम कलाम हुए। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे दीन की तबलीग बड़ी की है पर ये मानते नहीं। ऐ अल्लाह, फिरौन के पास जो ढेर सारे पैसे हैं, ये बंदों को पैसे दे के सजदे करवाता है। ऐ अल्लाह, तू इसका रिज़्क बंद कर दे ताकि ये भूख से तंग आके तेरी वहदानियत का इकरार कर जाए। आवाज़े कुदरत है, मूसा तू बेशक मेरा बड़ा लाडला पैगंबर है, तू बेशक मेरा बड़ा प्यारा पैगंबर है। अगर ये बंदे बंदगी छोड़ गए हैं तो मैं खुदाई नहीं छोड़ सकता। सलामत रहो भाई जी, मौला आपको आबाद रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। अगर ये बंदे बंदगी छोड़ गए हैं तो मैं खुदाई नहीं छोड़ सकता। अभी मैं कमाल का जुमला जनाब की झोलियों तक पहुंचाना चाहता हूं। जो बच्चा दूसरी जमात में पढ़ता है वो भी अपने भाई के लिए दुआ करके जाएगा। ताइफ की बस्ती, आमीना का लाल अल्लाह के दीन की तबलीग करने के लिए गया। अब बस्ती वालों ने मेरे नबी को मारे पत्थर। एक पत्थर की ओट में बैठा था अल्लाह का नबी। फनाज़ला जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, अल्लाह का नबी, अल्लाह दुरूदो सलाम पढ़ने के बाद कहता है, ऐ मेरा हबीब, मैंने तेरी खातिर कायनात को बनाया है, मैंने तेरी खातिर कायनात को सजाया है। अगर मैंने तुझे ना बनाना होता तो कायनात की कोई चीज़ खल्क ही ना करता। अगर मैंने तुझे ना बनाना होता तो कायनात की कोई चीज़। एक हदीस पढ़ देना, जेड़े मेरे अगले भाई बोले ने उन्होंने मेहरबानी है, तो जेड़े पिछले गर्मी महसूस की बैठे उन्होंने खादिम भाई हदीस पढ़ना पौसी। यूं मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठे थे अल्लाह के नबी। एक बंदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने आके सरकार से सवाल किया, सरकार आपकी तख्लीक कब हुई? आप सलामत रहो पे, आपकी तख्लीक कब हुई? अल्लाह ने आपको कब बनाया? सरकार ने फरमाया, पूछा है तो सुन, जब कब नहीं था मैं था। जो हाथ उठ गए वो खैरात पा गए, मौला आपको सलामत रखे। बंदा परेशान हो गया, सरकार आप आदम नबी से पहले थे। हजूर ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। इसने कहा, सरकार आप आदम से पहले थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं आदम से पहले न होता तो आदम की तौबा कैसे कबूल होती? इसने कहा, सरकार आप नूह नबी से भी पहले थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं नूह नबी से पहले न होता तो नूह की कश्ती को किनारा कैसे मिलता? इसने कहा, सरकार आप यूसुफ नबी से पहले थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं यूसुफ नबी से पहले न होता तो यूसुफ को कुंभे से कौन बचाता? इसने कहा, सरकार आप सूरज से भी पहले थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं सूरज से पहले न होता तो डूबे हुए सूरज को वापस कौन बुलाता? इसने कहा, सरकार आप चांद से पहले थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे कसम है उस जात की जिसने मुझे खल्क किया, अगर मैं चांद से पहले न होता तो उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े खान कर। मैं सदके जाऊं जी, सलामत रहो। अगर मैं चांद से पहले ना होता तो उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े। फरमाया, कायनात बाद में बनी। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। तो इसलिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सरकार अल्लाह कह रहा है, अगर मैंने आपको ना बनाना होता तो कायनात की कोई चीज़ खल्क ही ना करता। इन बस्ती वालों ने आपको मारे हैं पत्थर। अगर आप कहें तो मैं इन बस्ती वालों को तबाह बर्बाद ना, बंदे नहीं मजलिस में आके बंदों के अकीदे बोलते हैं, हर बंदे के लिए ना बात होती है ना की जाती है। अल्लाह के नबी ने सर उठाया और देखा जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ और देख के मुस्कुरा के फरमाया, जिब्राइल मेरे अल्लाह से कहना, तेरा महबूब कह रहा था अगर इन्हें तबाह करना था तो मुझे आलमीन के लिए रहमत क्यों बनाया? मैं सदके जावा जी, सलामत रहो पे जी, मौला आपको आबाद रखे। अगर इन्हें तबाह करना था तो मुझे आलमीन के लिए। अब डॉक्टर साहब फयाज भाई पढ़ने वाला मैं कुछ और था, अब जाकिर मेरे बात ज़्यादा आ गए हैं, बात पूरी करेंगे, मजलिस पूरी पढ़ेंगे, लेकिन एक कमाल की बात जनाब तक पहुंचाना चाहता हूं। जो अपनी मखलूक का रिज़्क बंद नहीं करता वो अल्लाह है।
बुजुर्ग बैठे हो, दुआ करे आज अपने नौकर रास्ते। जो अपनी मखलूक का रिज्क बंद नहीं करता वो अल्लाह है। अल्लाह ने जिसे आलमीन के लिए रहमत बनाया वो मोहम्मद है। अब सुनिएगा, और जो अपनी मखलूक का रिज्क बंद न करे उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ने जिसे आलमीन के लिए रहमत बनाया उसे मोहम्मद कहते हैं। और जो अपने कातिल को शरबत का जाम पिलाए उसे हैदर कर्रार कहते हैं। मैं सदके जावा जी, सलामत रहिएगा, मौला आपको आबाद रखे। अब तवज्जो पूरी चाहूंगा। मस्जिद नबी का मिंबर, अल्लाह के नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा है, सहाबा की बज़म सजी हुई है। सहाबा के मजमे में अल्लाह के नबी ने अपने भाई अली के फजाइल पढ़ने शुरू किए। अच्छा, आज बेशक कितनी बड़ी गर्मी है जाकिर भाई, जाकिर यहाँ अमीर कायनात शहनशाह नजफ के फजाइल पढ़े, मुझसे पहले भी पढ़ने वाले पढ़ गए, बाद में पढ़ने वाले भी पढ़ेंगे। पूरा मजमा दाद देता है, सुबहान अल्लाह कहता है, वाह वाह कहता है। तवज्जो है या नहीं? लेकिन जब अली के फजाइल पढ़ने वाला नबी हो, सुनने वाले सहाबा हो, मैं सदके जावा, फिर क्या कमाल होगा, फिर क्या माहौल होगा। यूं मिंबर पे तशरीफ फरमा थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी ने अपने भाई अली के फजाइल पढ़ने शुरू किए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया वालों याद रखना, मेरे भाई अली का चेहरा देखना इबादत है। मेरे भाई अली का चेहरा देखना इबादत है। यूं मजमे में से एक बंदा खड़ा हो गया सवाल की गर्ज से, सरकार आपने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है। सरकार, जब तक अली मौला हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे हम तो अली मौला का चेहरा देख के इबादत करेंगे। और सरकार, जब अली मौला ज़ाहिरी तौर पे हमारे दरमियान मौजूद ना रहेंगे तो जो लोग बाद में आएंगे वो इबादत से महरूम न रह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो, जब तक मेरा भाई अली तुम्हारे दरमियान मौजूद है इबादत होगी चेहरा देख के, और जब मेरा भाई अली तुम्हारे दरमियान मौजूद न रहेगा इबादत फिर भी ना रुकेगी। जिक्रो अली जन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। पानी पिलाऊं, मैं सदके जाऊं। अली का जिक्र करना भी, नबी ने फजाइल बढ़ाया। बंदे ने सवाल, एक सलवात पढ़ दे सारे बुलंद आवाज। सरकार, वक्त ऐसा आ जाए, दौर ऐसा आ जाए, किसी जालिम जाबिर हुक्मरान की हुकूमत आ जाए। अच्छा, हम अक्सर मकामात पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस पढ़ने जाते हैं ना फयाज भाई, मोमिनीन के पास हम बैठ जाते हैं, इबादत है, अच्छी बात है, मोमिनीन की गुफ्तगू सुनना चाहिए। अब वहाँ मोमिनीन के कमेंट्स कुछ और होते हैं कि जाकिर आते हैं, ईदू दी गल कीती, चंगा लंगर किया, चंगी नियाज लई ते घर गया, कदी को कुरान हदीस नहीं सुनाया। ते जो कोई गरीब मस्कीन जाकिर मेहनत करके को दो चार ऐतां हदीसां याद करके आ जावे, फिर मजमा अगू इंज बह जाता भी जिमें असी पता नहीं जंगल च आ गए। जनाब भी आयत हदीस वाला मिजाज बनाए तो जाकिर जनाब को हदीसें सुनाए, वरना आप नहीं जाकिर के साथ हौसला अफजाई करेंगे, उसके बात के साथ बात अपनी नहीं मिलाएंगे तो जाकिर गरीब यही करेगा, खैबर खंदक वाले जनाब को मिसरे रुबाइयाँ सुनाएगा, जनाब से दाद लेगा और जनाब को सलाम करके चला जाएगा। की ख्याल है? नाराज हो गए हो? तवज्जो है या नहीं साहब जी? मौला आपको सलामत रखे। सरकार, वक्त ऐसा आ जाए, दौर ऐसा आ जाए, किसी जालिम जाबिर हुक्मरान की हुकूमत आ जाए और जिक्र अली पे पाबंदी लग जाए तो लोग फिर कैसे इबादत। मिल्लत जाफरिया का कि मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अपने घर खड़ा हूँ, कोई जाकरी दावा नहीं है, मैं बानी मजलिस की हैसियत से हाज़िर खिदमत हूँ और मिंबर पे खड़ा होकर मैं खिताबत की जुमला जनाब से दाद लेने के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं हदीस पैगंबर पढ़ रहा हूँ। जब बंदे ने पूछा ना कि सरकार वक्त ऐसा आ जाए, दौर ऐसा आ जाए कि किसी जालिम हुक्मरान
हुक्मरान की हुकूमत आ जाए और जिक्र अली पे पाबंदी लग जाए तो लोग फिर कैसे इबादत करेंगे। अल्लाह के नबी के चेहरे पे जलाल आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया यार खुद भी याद रखना और दुनिया वालों को बता देना, अगर किसी जालिम हुक्मरान की हुकूमत आ जाए और मेरे भाई अली के जिक्र पे पाबंदी लग जाए तो इबादत फिर भी ना रुकेगी। हुब्बो अली शन इबादा, अली से मोहब्बत करना भी अल्लाह की अजीम इबादत है। सलामत रहो जी, मौला आपको आबाद रखे। अली से मोहब्बत करना भी अल्लाह की। बंदे हमें बुजुर्गों काफिर कह रहे हैं, हमारा जुर्म क्या है? मोहब्बत अली। तो फिर ये जो मेरी नौजवान नस्ल बैठी हुई है, हम अली की मोहब्बत में जो बंदे हमें काफिर कह रहे हैं, दो चार बंदों में बंदा बैठा हुआ हो तो हमें फिर मोहब्बत अली पे कुछ दो चार हदीसें तो आनी चाहिए ना। एक और हदीस पढ़ा अल्लाह के नबी की मोहब्बत अली पे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह एक बंदे को नूह नबी की जिंदगी के बराबर जिंदगी अता करे। नूह नबी की जिंदगी भाईजान वो थोड़ी सी जिंदगी है, 2500 साल अल्लाह ने नूह नबी को जिंदगी अता की। अल्लाह के नबी ने फरमाया इतनी लंबी जिंदगी वाला बंदा अपनी सारी जिंदगी मुसल्ले पे गुजार दे, सारी जिंदगी का किबला इबादत गुजार हो, सारी जिंदगी का रोजेदार हो। जेड़े पीछे मेरे भाई बैठे हो सिर्फ रमजान दे रोजे रखे, पूरा साल ही रोजे रखे। फिर फरमाया तूर पहाड़ जितना सोना चांदी राह खुदा में खैरात करे। खैरात करने वाला अमल अल्लाह को बड़ा पसंद है। अमीर कायनात शहनशाह नजफ अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली से मोहब्बत करने वाला बंदा सखी होता है, उसके दरवाजे से कभी ज़रूरतमंद खाली वापस नहीं गया। मुझसे मोहब्बत करने वाला ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करता है। सखी भी हो, तूर पहाड़ जितना सोना चांदी राह खुदा में खैरात करे। हर साल अपने वतन से पैदल हज बैतुल्लाह के लिए जाए, हर साल वतन से पैदल हज बैतुल्लाह के लिए जाए। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ता हुआ बेजुर्मो बेखता कत्ल हो जाए। मैं मलांग जी मेरा दिल एक बार हदीस में मुड़ पड़ा ताकि मैं वेखा तो सही भी किसी को याद भी हुई या नहीं हुई। नूह नबी की जिंदगी के बराबर अल्लाह जिंदगी अता करे, सारी जिंदगी का इबादत गुजार, सारी जिंदगी का रोजेदार, तूर पहाड़ जितना सोना चांदी राह खुदा में खैरात करे, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ता हुआ मजलूमी की हालत में कत्ल हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया खबरदार उस बंदे को शहीद न कहना, अगर उसके दिल में मेरे भाई अली की मोहब्बत नहीं तो जहन्नम में जाएगा। मैं सदके जाऊं जी, मौला आपको सलामत रखे। अगर उसके दिल में मेरे भाई अली की मोहब्बत नहीं तो जहन्नम में जाएगा। एक सलवात पढ़ो सारे मिलकर बुलंद आवाज में। आखिरी 2-3 मिनट है खादिम, मैं सदके जावा, मैं सदके जावा। चलो खादम तेरे नाल बुजुर्ग आए ने, दूरू आए ने, पढ़े लिखे बंदे ने, मौला दे मलंग ने। मैं पूरा मजमा चुप रवे, तुसी मेरी गल दे विच ताईद कर दिया जे तो मैं जनाब नू सलाम करके जा रहा हूँ। साहिबान अकीदा के लिए पूरा जी मेरा घर है, मैं बड़ा मुतमइन होकर मजलिस पढ़ने का आदी हूँ। कभी भी चेहरों को देख के मैंने मजलिस पढ़ी नहीं है। तवज्जो है या नहीं? साहिबान अकीदत से मेरी गुफ्तगू है। बरोज़े महशर फयाज भाई अल्लाह की अदालत जन्नती जन्नत के दरवाजे पे, तवज्जो पूरी चाहूंगा जी, सलामत रहिएगा। जन्नती जन्नत के दरवाजे पे, जहन्नमी जहन्नम के दरवाजे पे। यूं जब जन्नती जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज़े कुदरत है, फरिश्तों रोको ही नहीं, अभी
ऐ अल्लाह इनका तो हिसाब किताब ही हो चुका है, ये तो जन्नत में जा रहे हैं। आवाज़े कुदरत आएगी, इन्हें रोको, अब भी इनसे एक सवाल बाकी है। मैं सदके जावा जी, सलाम हो गया जनाब के हाथों को मेरा। इन्हें रोको, अभी इनसे एक सवाल बाकी है। ऐ अल्लाह कौन सा सवाल? नमाजें भी इनकी पूरी, रोज़े इन्होंने रखे, तरावियाँ अलग से अदा की, ऐ अल्लाह ज़कात देते रहे, जिहाद करते रहे, ऐ अल्लाह सारी इबादत पूरी हैं, तेरे घर का तवाफ़ किया हुआ है, ऐ अल्लाह सब कुछ इन्होंने किया हुआ है। आवाज़ कुदरत आई, ठीक है, नमाजें भी इन्होंने पढ़ी, रोज़े भी रखे, हज भी किए, ज़कात भी दिए। पूछो इनसे, इनके दिल में अली की विलायत है? मैं सदके जावा, सलाम हो गया आपके हाथों को मेरा। थोड़ी सी आवाज़ इसकी तेज़ करना। पूछो इनसे, पूछो इनसे कि इनके दिल में अली की विलायत है? बंदे नमाजी थे, रोजेदार थे, हाजी थे, जन्नत के दरवाजे पे सजदे में गिर पड़े। ऐ अल्लाह नमाजें हमने पढ़ी, रोजे हमने रखे, ऐ अल्लाह तेरी इतनी इतनी इबादतें की, तेरी तौहीद के लिए अपना घर बार छोड़ा, न गर्मी देखी न सर्दी देखी, एक अली दी विलायत माफ चा करे। अब तवज्जो पूरी चाहूंगा। ऐ अल्लाह हमने जो इतनी इबादतें की हैं, एक अली की विलायत माफ कर। आवाज़े कुदरत आई, फरिश्तों बेशक इन्होंने मेरी इतनी इबादत की है, अगर इनके दिल में अली की विलायत नहीं तो इनकी की हुई इबादत इनके मुंह पे मारो, ये जहन्नम में जाए। सलाम हो गया जी। फयाज भाई राजी रहना, जिंदगी बाकी तो मुलाकात पर। इनकी की हुई इबादत इनके मुंह पे मारो, अगर इनके दिल में अली की विलायत नहीं तो ये अपनी तकरीर का निचोड़ पे देना, आखिरी हदीस पे पढ़ना। जितना मुझे वो वक्त बता के गए थे उससे कम पढ़ने जा रहे। हाँ, जहन्नम के आखिरी गड़े में होगा मुनकरे अली। आप आखिरी हदीस सुनिएगा। यूं सहाबा की बज़म सजी हुई है, खादिम, यूं सहाबा की बज़म सजी हुई है, और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, दुनिया वालों याद रखना, अगर ये दुनिया वाले, हाय हाय हाय, हर बात तो मजमे के लिए नहीं ना होती, कुछ बात अपनी लताफत के लिए भी होती है। अगर ये दुनिया वाले मेरे भाई अली की मोहब्बत पे इकट्ठा हो जाते तो अल्लाह को जहन्नम बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। सलाम हो गया जनाब के हाथों को मेरा। मौला आपको सलामत रखे। मैं मिंबर पे खड़ा होकर ऐलान करके जा रहा हूँ, अली से दुश्मनी न करना, क्योंकि अल्लाह ने जहन्नम न तौहीद के दुश्मनों के लिए बनाई है, न रिसालत के दुश्मनों के लिए। अल्लाह ने जहन्नम को बनाया ही सिर्फ अली की विलायत के दुश्मनों के। मौला आपको सलामत रखे, आबाद रहिएगा। जिंदगी के किसी मोड़ पे भी आके अली की मोहब्बत और विलायत पे समझौता ना करना। मौला आपको सलामत रखे। तौहीद खुदा, नबुव्वत मुस्तफ़ा और विलायत अली को बचाने के लिए अली की बेटियां जंगलों में रुल गई। ये हाथ जोड़ के फयाज में आज़ादारों की मिन्नत किया करता हूँ, जाकिर फज़ैल पढ़े, तेरी मर्जी है, नारा लगा ना लगा, उसे दाद दे ना दे, लेकिन जब भी मेरे मौला का कोई जाकिर छोटा हो या बड़ा मसाइब पढ़े ना, फिर कोशिश किया करके तेरी आंख से एक आंसू निकल आए, क्योंकि जो शाम से चल के आती है वो फजाइल नहीं मसाइब सुनने आती है। एक जुमला सुनो, आज भी किसी दुनियादार बहन का भाई मर जाए ना, और बहन हो दूर की, करीब वाले कहते हैं अभी मरने वाले को गुस्ल न देना, क्यों? इसकी दूर वाली बहन ने। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। मैयत पे बहनों के आने का इंतज़ार किया जाता है। आ देख करबला के मैदान में हुसैन जैसा भाई है, अली की आलिया बेटी जैसी बहन है,
अज़ादारों, जब शिमर ने मेरे मौला की जुल्फों में हाथ डाल के पहली ज़रब मारी, बहन 70 कदम पे खड़े होके सर पे कुरान रख के कहती रही, नमार इसका गाजी मारा गया और इसका अकबर मारा गया है और इसका रह कोई नहीं। बहन 70 कदम पे खड़े होके देखती रही। अज़ादारों, अल्लाह जाने फिर बहन की मजबूरी क्या बन गई। भाई 10 मुहर्रम को मारा गया, बहन 11 मुहर्रम को हाथों में रस्सियां पहन के अपने भाई हुसैन के लाशे पे आई। पुराने अज़ादार बैठे हुए, इंसाफ से बताओ, मैंने लाश पढ़ा, तुमने सुन लिया है, लाश थी या कोई पत्थरों का ढेर था? हाथ रखो मेरे, अल्लाह तुम्हारी है कबूल करे। आधा मिनट मैंने और पढ़ना है। अल्लाह न करे आज भी किसी बहन का भाई किसी रोड एक्सीडेंट में मर जाए ना और उसके चेहरे पे जख्म आ जाए, सारे रिश्तेदार मिलके उसके चेहरे वाले जख्मों को फूलों से छुपा देते हैं, क्योंकि बहनों से भाइयों के जख्म देखे नहीं जाते। जब कुरान ले आ रख मेरे सर पे, जब अली की बेटी अपने भाई हुसैन के लाशे पे आई है, सर तन से जुदा था, रो के कहती रही, मुझे बता तेरा सर कहाँ गया और तेरा लिबास कहाँ गया, तेरी 5वीं उंगली कहाँ गई। अज़ादारों, बहन ने 3 सवाल किए। भाई का लाशा तड़प गया और इस तड़पते हुए लाशे से आवाज आया, मेरी बहन तूने 3 सवाल किए हैं, मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, तू मुझे इतना बता, तेरी चादर का? फरमाया, हुसैन शाम गरीबा और तेरे अकबर का कातिल लूट के ले गए। हुसैन, बहन की गुर्बत देख, मैं तेरे रोने के लिए तेरे कातिलों से इजाजत ले। वला अन्नतुल्लाह।